इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से 5 साल पहले कुछ एलियंस ने धरती पर हमला कर दिया था, जो समंदर की गहराई में मौजूद दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच दरार से आए थे। उन प्लेटों के बीच दरार से समंदर में एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी, जो हमारी जमीन और एलियन के बीच रास्ते का सबब बनी थी। पहला हमला काइजू ने सैन फ्रांसिस्को में 2019 में किया था। इससे पहले के टैंक, जेट्स और मिसाइल उसे गिरा पाते। 6 दिनों के अंदर 35 मील के घेरे में उस काइजू ने 3 शहर बर्बाद कर दिए थे, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। गवर्नमेंट ने उसे कुदरती आफत समझकर भुला दिया और आगे बढ़ने लगे। और फिर सिर्फ 6 महीने बाद मनीला में दूसरा हमला हुआ, फिर तीसरा हमला काइबो में हुआ, इसी तरह फिर चौथा हमला हुआ। तभी गवर्नमेंट को पता चला कि ये रुकने वाला नहीं है, इसलिए अब दुनिया को उन काइजू से लड़ने के लिए एक हथियार की जरूरत थी। तभी सारी दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलकर एक हथियार बनाया, जिसका नाम रखा गया था प्रोग्राम येगर। इस येगर को 2 पायलट मिलकर चलाते थे, जिनके दिमाग आपस में जुड़कर एक पायलट कंट्रोल के जरिए येगर को कंट्रोल करते थे। और इसी तरह येगर आहिस्ता आहिस्ता काइजू को खत्म करने लगे। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें 2020 में अलास्का शहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम 2 भाइयों जिप्सी और यैंसी को देखते हैं, जो दोनों मिलकर एक येगर चलाते थे और आज तक के सबसे अच्छे पायलट माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने मिलकर कई काइजूस को खत्म किया था। जिप्सी ब्रदर जब अपने रूम में सो रहे होते हैं, तो तभी उन्हें हेडक्वार्टर से मैसेज आता है कि खाई से एक नया कैटेगरी 3 का काइजू बाहर आ रहा है। इसलिए वो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि गवर्नमेंट ने येगर कंट्रोल करने के लिए एक फोर्स बनाई हुई थी, जिसे मार्शल स्टैकर कंट्रोल करते थे। जिप्सी और यैंसी दोनों येगर में पहुंच जाते हैं और उनका दिमागी तालमेल होने के बाद येगर को लॉन्च कर दिया जाता है और मार्शल के ऑर्डर पर उन दोनों को सिर्फ शहर की हिफाजत करने के लिए खाई के पास भेजा जाता है। मगर जिप्सी और यैंसी दोनों चूंकि अब एक दूसरे से जुड़ चुके थे, इसलिए वो दोनों खाई के पास फंसी हुई नाव को बचाने का फैसला करते हैं। वो उस खाई की तरफ निकल पड़ते हैं और उनके पहुंचने से पहले ही वहां काइजू हमला कर देता है। मगर जिप्सी डेंजर किसी तरह वहां पहुंचकर उस नाव को बचा लेते हैं और उस काइजू से फाइट करने लगते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं। जिप्सी डेंजर काइजू पर अपनी लेजर गन से हमला करके उसे दूर फेंक देते हैं और उन्हें लगता है कि वो मर गया है, मगर यह काइजू कैटेगरी 3 का था, जो काफी विशाल था। वो जिप्सी डेंजर को चकमा देकर उन पर हमला कर देता है और उन्हें बुरी तरह मारता है, जिसमें जिप्सी का भाई यैंसी मारा जाता है, जिस वजह से जिप्सी बहुत सैड हो जाता है और वो किसी तरह येगर को अकेले ही कंट्रोल करके उस काइजू को खत्म कर देता है। इस हमले की वजह से अब जिप्सी का कांटेक्ट मार्शल से भी टूट चुका था। फिर उसके बाद हमें समंदर के किनारे पर एक आदमी को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे के साथ वहाँ पर खजाने की तलाश में आया हुआ था। तभी वहाँ पर जिप्सी अपने येगर को लेकर आ जाता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। बाहर निकलने के बाद जिप्सी बेहोश होकर गिर जाता है और वो आदमी उसे वहां से ले जाता है। इसके बाद हमें मार्शल को दिखाया जाता है, जो सेनेटर से बात कर रहे होते हैं, जिसमें सेनेटर्स उन्हें प्रोग्राम येगर को बंद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट शहरों के आसपास बहुत ही बड़ी और मजबूत दीवार बना रही थी। इसलिए सेनेटर्स मार्शल से कहते हैं कि अब येगर्स की कोई जरूरत नहीं है और आप अपने बचे हुए येगर्स हांगकांग के आखिरी स्टेशन पर ले जा सकते हैं। जिस पर मार्शल काफी उदास हो जाते हैं और वो बिना गवर्नमेंट की सपोर्ट के ही वो उस फोर्स को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। फिर हमें एंटी काइजू वॉल ऑफ अलास्का का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दीवार काइजू के हमले से टूट चुकी थी और वो उसे रिपेयर करने के लिए वहां पर टीम काम कर रही थी, जिसमें जिप्सी भी काम करता था। फिर एक दिन काम के दौरान जिप्सी टीवी पर न्यूज देखता है, जिसमें बताया जाता है कि कैटेगरी 4 के काइजू ने न्यूयॉर्क में हमला कर दिया है और अब तक की सबसे मजबूत दीवार को तोड़कर शहर में दाखिल हो गया है, जिसे एक स्ट्राइकर यूरिका येगर मार गिराता है। फिर अगले ही पल वहां पर जिप्सी से मिलने के लिए मार्शल आ जाते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। इस पर जिप्सी उन्हें कहता है कि मैं पहले ही अपने भाई को खो चुका हूँ, इसलिए अब दोबारा इस आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहता। जिस पर मार्शल उसे कहते हैं कि दुनिया अब खत्म होने की कगार पर है और तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस दीवार पर काम करते हुए मर जाओ या फिर एक येगर पायलट बनकर। यह सुनकर जिप्सी ना चाहते हुए भी उनके साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। फिर मार्शल जिप्सी को हांगकांग के येगर स्टेशन पर ले आते हैं, जहां वो जिप्सी को एक मार्को मोरी नाम की लड़की से भी मिलवाते हैं, जो उनकी टीम की हेड रिसर्चर थी। और मार्शल जिप्सी को पूरे स्टेशन का विजिट करवाते हैं, जिसके दौरान जिप्सी डॉक्टर न्यूटन, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, और हरमन, जो फ्यूचर देखता था, उन दोनों से भी मिलवाते हैं। फिर काइजू के विजिट के दौरान मार्शल जिप्सी को बताते हैं कि काइजू अब और हमला करने वाले हैं, जो 1 हफ्ते के बाद होगा, और वो कहते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ 4 येगर रह गए हैं। फिर मार्शल जिप्सी को
मिस्टर हैंसन से भी मिलवाते हैं, जिनके साथ आज से 6 साल पहले वो काम भी करता था। तभी मार्शल जिप्सी से कहते हैं कि हम इस दफा खाई पर हमला करेंगे और स्ट्राइकर की पीठ पर 24,000 थर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब लगा देंगे, जिससे बहुत बड़ा धमाका होगा। और वो जिप्सी से कहते हैं कि तुम 2 और येगर के साथ उसकी हिफाजत करोगे, जिस पर जिप्सी कहता है कि हम पहले भी उस खाई पर हमला कर चुके हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं जाता। तो मार्शल कहते हैं कि मेरे पास एक और प्लान है, तुम सिर्फ अपनी तैयारी करो। फिर मिस मोरी जिप्सी को अपना रूम दिखाने के लिए ले जाती हैं और मार्शल न्यूटन और हरमन से जाकर मिलते हैं, जहाँ पर वो दोनों मार्शल को अपनी अपनी एडवाइस देते हैं। हरमन चूंकि फ्यूचर पढ़ सकता था, इसलिए वो मार्शल से कहता है कि आने वाले दिनों में अब 2 काइजू हमला करेंगे, फिर इसके बाद 4 जो कि एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर होंगे, इसलिए उन्हें रोकना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। हरमन मार्शल को प्लान बताता है कि हमें उनकी और हमारी दुनिया के बीच का जो रास्ता है उस खाई के अंदर बॉम्ब फेंकना होगा, ताकि वो सीधा काइजू की दुनिया पर जाकर गिरे। फिर डॉक्टर न्यूटन मार्शल से कहते हैं कि हम बिना जानकारी के उस खाई में नहीं जा सकते, और वो अपने पास मौजूद काइजू के एक दिमाग के टुकड़े से येगर प्रोग्राम की तरह तालमेल जोड़ने की एडवाइस देता है। अब क्योंकि इससे काफी खतरा था, इसलिए मार्शल को हरमन की एडवाइस पसंद आती है, जिससे न्यूटन काफी सैड हो जाता है और वो अकेले ही काइजू के दिमाग से जुड़ने का फैसला लेता है। दूसरी तरफ मिस मोरी जब जिप्सी को अपने कमरे तक ले जाती है तो वहाँ जिप्सी उससे कहता है कि तुम पायलट क्यों नहीं बन जाती, जिस पर मिस मोरी उसे बताती है कि मुझे अभी इसकी इजाजत नहीं है। फिर मिस मोरी जिप्सी के पूछने पर उसे कहती है कि तुम इस लड़ाई के लिए मुझे सही नहीं लगते, क्योंकि तुम्हारी टेक्निक दूसरों से अलग है और तुम खुद को नुकसान पहुंचाते हो। जिस पर जिप्सी कहता है कि एक दिन जब तुम पायलट बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि लड़ाई के वक्त फैसले लेने पड़ते हैं। अगले दिन जब मार्शल ट्रायल के लिए येगर भेजने का फैसला करते हैं तो मिस मोरी मार्शल से कहती है कि जिप्सी के साथ मुझे येगर में जाना चाहिए, लेकिन मार्शल उसके लिए एग्री नहीं होते। दूसरी तरफ जिप्सी जब खाना खाने के लिए जाता है तो वहाँ पर स्ट्राइकर उसका मजाक उड़ाते हुए बहुत बुरा भला कहता है, जिस वजह से जिप्सी बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान जिप्सी मिस मोरी के चुने हुए सारे उम्मीदवारों को आसानी से हरा देता है। फिर वो मार्शल को उकसाकर किसी तरह मिस मोरी को उसके साथ फाइट करने के लिए एग्री कर लेता है और उन दोनों के दरमियान बहुत ही अच्छी फाइट होती है। जिसके बाद जिप्सी मार्शल से कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मिस मोरी अब मेरी को पायलट बनेगी, जिस पर मार्शल कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है और जिप्सी को अपना को पायलट तलाश करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से मिस मोरी बहुत उदास हो जाती है। फिर जिप्सी उससे कहता है कि तुम जानती हो कि हम दोनों का तालमेल अच्छा हो सकता है, तो मिस मोरी दोबारा उस मामले पर बात न करने का कहकर वहां से चली जाती है। वहीं न्यूटन उस काइजो के दिमाग के टुकड़े के साथ तालमेल जोड़ता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जब जिप्सी डेंजर येगर चलाने के लिए जाने लगता है तो मार्शल मिस मोरी को भी उसका को पायलट बनने की इजाजत दे देते हैं और येगर में पहुंचने के बाद जब जिप्सी उसे देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और उन दोनों का मानसिक जुड़ाव भी कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ पर हरमन आकर मार्शल को बताता है कि न्यूटन ने काइजू के दिमाग से जुड़ाव किया है, जिससे मार्शल तुरंत ही उसके पास जानकारी लेने के लिए जाते हैं। न्यूटन उन्हें बताता है कि काइजू सिर्फ इंसानों को शिकार के लिए नहीं मारते, बल्कि वो किसी के ऑर्डर पर काम करते हैं और ये मालिक नए ग्रह पर जाते हैं और उनका सब कुछ अपने कब्जे में कर लेते हैं। न्यूटन कहता है कि ये पहले भी ऐसा हो चुका है जब डायनासोर का समय था, मगर उस टाइम उनके लिए इस जमीन का वातावरण ठीक नहीं था और अब ओजोन की कमी, कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ोतरी की वजह से हमने खुद ही इस पृथ्वी के वातावरण को उनके लिए तैयार कर दिया है। वो कहता है कैटेगरी 1 से 4 वो तो सिर्फ सूंघने आए थे और उनका एक ही मकसद था, आबादी वाले इलाकों पर हमला करके इंसानों को खत्म करना। न्यूटन बताता है कि उनका दूसरा दल मारने वाला है, यानी अब वो इंसानों को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। इस पर मार्शल न्यूटन से कहते हैं कि मुझे और जानकारी चाहिए, तो न्यूटन कहता है कि उसके लिए मुझे काइजू का ताज़ा दिमाग चाहिए होगा। इसलिए मार्शल न्यूटन को हैनिबल चाओ नाम के एक आदमी के पास भेजते हैं, जो काइजू के जिस्म के टुकड़े निकालकर काले बाजार में बेचता था। दूसरी तरफ येगर में जिप्सी का मानसिक जुड़ाव मिस मोरी से पास्ट की यादों में जाने की वजह से टूट जाता है, जिससे मिस मोरी अपने बचपन की यादों में खो जाती हैं। जिप्सी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर वो वापस नहीं आती। फिर हमें मिस मोरी के बचपन का सीन दिखाया जाता है जब काइजू ने उसी जगह पर हमला कर दिया था जहां मिस मोरी रहती थी, जिसमें उसकी सारी फैमिली मारी जाती है और काइजू मिस मोरी को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। अपनी यादों में खोकर मिस मोरी गलती से अपने येगर का हथियार एक्टिवेट कर देती है और उस स्टेशन को तबाह करने ही वाली होती है, तो तभी उनके येगर की पावर लाइन काट दी जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर न्यूटन चाओ को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाता है।
वहीं स्ट्राइकर जिप्सी और मिस मोरी के इस कारनामे की वजह से मार्शल से काफी गुस्सा हो रहा था और बाहर खड़े होकर मिस मोरी और जिप्सी ये सब सुन रहे होते हैं। फिर स्ट्राइकर बाहर आकर जिप्सी और मिस मोरी को काफी बातें सुनाता है कि तुम दोनों इस मिशन के नाम पर धब्बा हो और तुम सबको मरवा कर रहोगे, जिससे जिप्सी को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें वो एक दूसरे को बुरी तरह मारते हैं। तभी वहाँ पर मार्शल आ जाते हैं और मिस मोरी और जिप्सी को अपने साथ ले जाते हैं। ऑफिस में जाकर मार्शल उन दोनों से कहते हैं कि मुझे तुम्हें इस मशीन में इकट्ठे भेजना ही नहीं चाहिए था, जिस पर जिप्सी उन्हें कहता है कि इसमें मेरी गलती थी, मगर मार्शल उसकी एक भी नहीं सुनते और सजा के तौर पर वो मिस मोरी को वहां से निकाल देते हैं। और उस पर जिप्सी मार्शल से कहता है कि आप गलत कर रहे हैं और मिस मोरी को आप जिस वजह से सजा दे रहे हैं वो मैं जानता हूँ, क्योंकि जिप्सी मिस मोरी के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे सब कुछ पता चल चुका था। फिर हमें मिस मोरी का बचपन का वही सीन दिखाया जाता है जब काइजू उस पर हमला करके उसे मारने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर एक येगर आकर उसे खत्म कर देता है और उसमें से मार्शल बाहर निकलते हैं और मिस मोरी को अपने साथ ले जाते हैं, यानी उसे गोद ले लेते हैं। अब चूंकि जिप्सी सब कुछ जान गया था, इसलिए वो मार्शल से बात करने के लिए कहता है, तो मार्शल उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और जिप्सी को अपनी हद में रहने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम को जब मिस मोरी और जिप्सी खाने के लिए जाते हैं तो उन्हें कोई भी जगह नहीं देता, इसलिए वो उदास हो जाते हैं। उसी रात 2 काइजू कैटेगरी 4 के हमला कर देते हैं। मार्शल स्ट्राइकर और बाकी के 2 येगर्स को उनका मुकाबला करने के लिए भेज देते हैं और जिप्सी और मिस मोरी को वहीं रहने का कहते हैं। फिर इसके बाद हम न्यूटन को चाओ के साथ देखते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो चाओ को पता चल जाता है कि न्यूटन ने काइजू से तालमेल किया था, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा करता है। चाओ न्यूटन को बताता है कि अब काइजू हमारे सारे प्लान के बारे में जान चुके हैं और वो तुम्हें तलाश कर रहे हैं, इसलिए चाओ न्यूटन को वहां छोड़कर अपने प्राइवेट बंकर में छुपने का फैसला करता है। दूसरी तरफ स्ट्राइकर समंदर के किनारे पर रुककर शहर की हिफाजत करता है और बाकी के 2 येगर खाई के पास उन 2 काइजू से लड़ने के लिए जाते हैं। अब क्योंकि कैटेगरी 4 के काइजू जो बहुत ही पावरफुल थे, इसलिए वो दोनों येगर्स को आसानी से हराने लगते हैं। ये देखकर हेल्प के लिए स्ट्राइकर भी उनकी तरफ भागते हैं, मगर इससे पहले काइजू दोनों येगर्स को खत्म कर देते हैं। फिर स्ट्राइकर येगर वहां पहुंचकर उनके साथ बहुत ही जबरदस्त फाइट करते हैं और वो उन काइजू को खत्म करने ही वाले होते हैं, पर तभी उनमें से एक काइजू अपने अंदर से एक इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालता है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और येगर बंद हो जाता है और उसके साथ ही पूरे सिटी की बिजली भी चली जाती है, जिस वजह से अब मार्शल काफी परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ पर जिप्सी आकर कहता है कि जिप्सी डेंजर एनालॉग है, इसलिए वो बिजली के बगैर भी चल सकता है। तो मार्शल उसे वहाँ भेजने का फैसला करते हैं। तब तक एक काइजू हांगकांग शहर तक पहुंच जाता है और पूरे सिटी में तबाही मचाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरा काइजू स्ट्राइकर पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहां पर जिप्सी डेंजर आ जाता है और वो उस काइजू से लड़ने लगता है, जिसके दौरान वो काइजू येगर को पकड़कर शहर की तरफ फेंक देता है और खुद समंदर से बाहर आकर उनसे लड़ने लग जाता है। और जिप्सी भी मिस मोरी के साथ मिलकर बहादुरी से उसका मुकाबला करता है। जिप्सी जब उस काइजू को हराने लगता है तो वो काइजू गुस्से में आकर उनके येगर को समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर देता है, जिसके दौरान जिप्सी लेजर तोप के इस्तेमाल से उस काइजू को खत्म कर देता है और वो दूसरे काइजू को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर न्यूटन भी काइजू से बचने के लिए पब्लिक बंकर में जाकर छुप जाता है, तो वो काइजू वहाँ पर हमला कर देता है और डॉक्टर न्यूटन को पकड़ने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर जिप्सी डेंजर आ जाता है, जिससे काइजू उनकी तरफ भागना शुरू कर देता है और जिप्सी डेंजर उस पर एक शिप उठाकर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो काइजू गुस्से से उन्हें पकड़कर दूर फेंक देता है और उन्हें चकमा देने के लिए छुप जाता है। फिर कुछ समय के बाद वो काइजू जिप्सी डेंजर पर हमला कर देता है, जिससे अब जिप्सी डेंजर को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। फिर काइजू उन्हें मारने के लिए अपनी नुकीली तलवार से हमला करता है, पर मिस मोरी जल्दी से बचने के लिए उस पर कूलिंग गैस छोड़ देती है, जिससे वो काइजू गुस्से में उनके येगर को उठाकर आसमान की तरफ ले जाने लगता है। ऊपर जाने की वजह से अब ऑक्सीजन कम हो रही थी, इसलिए जिप्सी हार मानकर वहां से निकलने का फैसला लेता है। पर मिस मोरी कहती है कि एक और पैंतरा है जिससे हम इस काइजू को मार सकते हैं, और वो तलवार को एक्टिवेट करती है, जिससे वो दोनों मिलकर उस काइजू के 2 टुकड़े कर देते हैं और उसे मार देते हैं। अब ज्यादा ऊंचाई की वजह से वो तेजी से नीचे गिरने लगते हैं और जिप्सी अपनी पावर को एक्टिवेट करके येगर को किसी तरह जमीन पर लैंड कर लेता है, जिससे मार्शल और सारे स्टेशन वाले बहुत खुश हो जाते हैं। और अब सब लोग जिप्सी और मिस मोरी को देखकर जश्न मनाने लगते हैं। और तभी वहां पर मार्शल आकर उन सबसे कहते हैं कि ये वक्त जश्न मनाने का नहीं है, हमें जल्द से जल्द उस खाई के रास्ते को बंद करना होगा,
इसलिए वो लोग वहाँ जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ चाओ के साथ डॉक्टर न्यूटन उस मरे हुए काइजू के दिमाग को लेने के लिए जाता है, जहाँ पर चाओ के आदमी अंदर जाकर देखते हैं कि उस काइजू का सारा दिमाग तो खत्म हो चुका है। पर तभी उस काइजू के अंदर से धड़कन की आवाज आती है और देखते ही देखते उसके अंदर से एक काइजू का बच्चा निकल आता है, क्योंकि वो काइजू प्रेग्नेंट थी। कुछ आगे दौड़ने के बाद वो काइजू नीचे गिरकर मर जाता है, क्योंकि उसके गले में नाव की नाली चिपकी हुई थी। और जब चाओ उसके करीब न्यूटन से बातें कर रहा होता है, तो तभी वो छोटा काइजू जाकर चाओ को खा जाता है और फिर मर जाता है, जिससे डॉक्टर न्यूटन बहुत ही डर जाता है। दूसरी तरफ जिप्सी जब मार्शल से उनके रूम में जाकर मिलता है, तो तभी उसे पता चलता है कि मार्शल तो बीमार हैं। जिप्सी के पूछने पर मार्शल उसे बताते हैं कि मैंने टोक्यो में अकेले ही 3 घंटे तक येगर चलाया था और मुझे वार्निंग दी गई थी कि मैंने दोबारा येगर चलाया तो मेरी जान चली जाएगी। वो कहते हैं कि इस वजह से मैं तुम्हें दोबारा यहाँ लाया हूँ। तभी मार्शल को मैसेज आता है कि 2 काइजू खाई से बाहर निकल आए हैं और वो खाई के आसपास मंडला रहे हैं। इसलिए वो जिप्सी और स्ट्राइकर को वहां जाने के लिए कहते हैं। तो उनका असिस्टेंट बताता है कि स्ट्राइकर येगर का एक पायलट जख्मी है, जिस वजह से वो खुद स्ट्राइकर का को पायलट बनने का फैसला करते हैं। ये देखकर मिस मोरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी बात नहीं मानते। फिर जिप्सी और मिस मोरी दूसरी तरफ मार्शल और स्ट्राइकर खाई की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं डॉक्टर न्यूटन और हरमन उस काइजू के दिमाग के साथ मानसिक जुड़ाव दोनों मिलकर करते हैं, जिससे उन दोनों की हालत काफी खराब हो जाती है। मगर उन्हें काइजू की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो जल्दी से हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ स्ट्राइकर और जिप्सी भी खाई के पास पहुंच जाते हैं, इससे पहले कि वो खाई में दाखिल होते। तभी उन्हें हरमन और न्यूटन बताते हैं कि खाई में कूदने से आप लोग उसके अंदर नहीं जा पाओगे, क्योंकि खाई तभी खुलती है जब वो काइजू का कोड नेम पढ़ती है। इतने में वहाँ पर तीसरा काइजू भी निकल आता है, जो कैटेगरी 5 का था, यानी अब तक का सबसे बड़ा काइजू। उसके बाहर आते ही तीनों काइजू मिलकर जिप्सी और स्ट्राइकर पर हमला कर देते हैं, जिसके दौरान स्ट्राइकर काफी जख्मी हो जाता है और उनका येगर बॉम्ब फेंकने के लिए काम नहीं कर रहा होता। इसलिए वो खाई के ऊपर ही बॉम्ब ब्लास्ट करने का फैसला करते हैं, जिससे उनके साथ ही दोनों काइजू मारे जाएंगे। लेकिन जिप्सी के लिए खाई में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा, इसलिए मार्शल वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे सारे काइजू मारे जाते हैं और जिप्सी किसी तरह एक काइजू को अपने साथ लेकर खाई में कूद जाता है। रास्ते में मिस मोरी की ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिस वजह से जिप्सी उसे कैप्सूल में बंद करके ऊपर भेज देता है और खुद अकेले ही नीचे जाकर बॉम्ब ब्लास्ट करने का फैसला करता है। नीचे पहुंचकर जिप्सी बॉम्ब सेट कर देता है और खुद कैप्सूल की मदद से वहां से बाहर निकल जाता है। कुछ समय के बाद उस खाई में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और खाई टूट जाती है, जिससे सारा रास्ता बंद हो जाता है। फिर अगले ही पल मिस मोरी का कैप्सूल ऊपर आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक हालत में होती है। मिस मोरी फिर इधर उधर जिप्सी को देखती है, तो कुछ देर बाद उसका कैप्सूल भी बाहर आ जाता है और मिस मोरी जल्दी से उसके पास पहुंच जाती है और कैप्सूल को ओपन करती है। तो जिप्सी की सांसें बंद होती हैं, जिससे उसे लगता है कि वो मर गया है। पर तभी जिप्सी को भी होश आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और हेडक्वार्टर पर भी सारे लोग कामयाबी पर जश्न मनाने लगते हैं। और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।